एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं गॉसिप लॉ की, ठीक है। 3 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में, एक शेल के कारण, एक स्फीयर के कारण, ठीक, और एक है हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के कारण, ठीक है। इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, स्फेरिकल शेल और एक स्फीयर, ठीक है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की बात करेंगे, ठीक है। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या हुआ, स्फीयर लीजिए, ठीक है, और उस स्फीयर के अंदर की जो सारी चीजें उसको निकाल दीजिए, मतलब हॉलो स्फीयर जिसे बोलते हैं उसको स्फेरिकल शेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉल होती है प्लास्टिक की, अंदर से क्या होती है, खाली रहती है, मगर उसकी सरफेस तो होती है ना, तो सरफेस की वजह से क्या हुआ, एक क्लोज सरफेस है मगर अंदर से वो क्या है, खाली है। तो स्फेरिकल शेल का यही, स्फेरिकल शेल का मतलब यही होता है कि प्लास्टिक की बॉल टाइप की देखिए, अंदर से खाली रहेगी और ऊपर से उसकी एक सरफेस रहेगी। तो ये अंदर से खाली है और ऊपर एक सरफेस है, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डेंसिटी होगी हर पॉइंट पे वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब हुआ कि जो डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगी, हर पॉइंट पे सेम होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, ये हमने लाइट किया है, ठीक है। लाइट क्या वो है, ठीक। अब देखिए इस पे सरफेस पे चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं तो चार्ज कैसे रखेंगे, ठीक है। सरफेस पे सारा चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हमें मालूम है सिग्मा इक्वल टू क्या होती है, Q अपॉन ए, और एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और आर क्या है, कैपिटल आर, रेडियस है स्फेरिकल शेल के, ठीक है। तो चार्ज यहाँ से क्या निकला, Q इक्वल टू 4 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हम कंडीशन लेते हैं, ठीक। अब कंडीशन क्या लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होगी। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब मुझे इनसाइड चाहिए तो मैं एक यहां से सेंटर से कुछ दूरी पे, कुछ आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, क्योंकि मुझे बाहर के सरफेस नहीं चाहिए, केवल अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वो चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या मालूम है कि जो पाई होता है यही होता है, ठीक। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस पे, इस गॉसियन सरफेस पे आप देखिए, अभी पहले मैं इसको पहले सॉल्व कर लूं। थीटा क्या है, यहां अगर मैं छोटा सा स्क्वायर लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब एक ही डायरेक्शन से क्या जाएगा। वैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ऐसा करके डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक। तो ज्यादा सॉल्व करने में फालतू का टेंशन हो गया और कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ही नहीं। देखिए अंदर चार्ज कुछ नहीं है, जब चार्ज कुछ नहीं है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज है, जीरो। चार्ज जीरो तो क्या हुआ, क्यू इनक्लोज क्या हुआ हमारा, जीरो। इनक्लोज कर देना, EN लिख दिया, ठीक है। जब चार्ज जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया कभी जीरो होता नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है हमारे, जीरो। मीन्स इनसाइड स्फेरिकल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। अब बात क्या करते हैं आउटसाइड सेल की। फिर आउटसाइड सेल का मतलब क्या, ये सेल है और इसके बाहर की, तो हम सपोज करें कोई इसी पॉइंट पे बाहर किसी पॉइंट में आता है, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस लूंगा और जो रिक्वायर्ड पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो उस सरफेस पे लाई करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस लेना और उसके डिस्टेंस स्मॉल आर ली। अब ये देखिए ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर क्या है, सेम है नहीं। ये स्मॉल आर का मतलब ये है कि आर वैरी करेगा,
यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ और होगा, 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 तो आर क्या है, स्मॉल आर वेरिएबल है, ठीक है, वो चेंज करता जाएगा। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिए, हमें मालूम है ये हमें मालूम है फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें ये फॉर्मूला मालूम है, तो अब देखिए यहाँ से क्या है, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ छोटा सा सरफेस लेगा, तो यहाँ पे डी ले लीजिएगा, मैं गलती कर दी, डी कर दीजिएगा, ठीक है, स्मॉल लेना था, गलती कर दी है, ठीक, डी ले लिए ना आप लोग, ठीक। तो क्या किया मैंने, यहाँ से एक स्मॉल एरिया लिया, ठीक, उस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको भी मैं ठीक, ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज क्या है, जो ये सरफेस पे चार्ज होगा, और ये सरफेस पे चार्ज जो है वो क्या है, ये रहा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको मैं नेट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरे स्फेरिकल सेल में जो चार्ज है वो क्या है, नेट क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट, क्यों, क्योंकि ये स्फेरिकल, ये गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर ये चार्ज है, जो इनक्लोज चार्ज है वो क्या है, क्यू नेट, क्यू नेट क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे उसी की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये जो आर है इस गॉसियन सरफेस के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी पूरी कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, डीए क्या हो जाएगा, ये डीए क्या हो जाएगा, ये डीए की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, आर स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या आएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या आया, सिग्मा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे भी आंसर को अपना रोक सकते हैं, और फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हैं, हमें मालूम है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, ये लिखा हुआ है, पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर और साथ में स्मॉल आर, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक, वहां पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसका मतलब
जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, आर स्क्वायर। तो देखिए E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ये कुछ पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं क्या डिस्टेंस पे, वो भी तो यही होता है ना, ठीक, वो भी यही होता है। इस किसी पी पॉइंट पे मुझे निकालना, वही चीज ध्यान दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जो स्फेरिकल सेल है वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, होगा नहीं बस बिहेव करेगा ऐसा, ठीक है, क्या करेगा, बिहेव करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का वो क्या है, लगभग सिमिलर है। मीन्स सेंटर से आर डिस्टेंस में जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो क्या करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह स्फेरिकल सेल बिहेव करेगा, बट कब, आउटसाइड के केस में, किसके केस में, आउटसाइड के केस में, ठीक है। अब देखिए अब इसी के बेसिस पे, इसी को मैं यहां लिख दे रहा हूं जो रिजल्ट आएगा। अब इसी की बेसिस पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं E वर्सेस R का, ठीक है। यहाँ R लेंगे, यहाँ E लेंगे, इसका भी मतलब है एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं कुछ पॉइंट पे R इज इक्वल टू कैपिटल R लेके चलना, ठीक, कुछ R इज इक्वल टू, ये जो R होगा वो क्या होगा, जब यहाँ पे मैं ले रहा था ये प्लस है और ये गॉसियन सरफेस है जिसका स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये कैपिटल आर, तो ये आर क्या है, धीरे 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 जब हमें आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ के क्या होगा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो मैंने वही ये लिखा हुआ है। तो जब देखिए इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0, इसका मतलब इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, ठीक। और जैसे ही मैं सरफेस से पहुंचा, हमें मालूम है कि पॉइंट के जितने पास हम रहेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगी, और जितना हम चार्ज से दूर चले जाते जाएंगे, दूर जाएंगे या अवे जाएंगे, when we move away from the charges then electric field decreases by the factor of r square, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं चार्ज के पास ही रहूं तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। इसका मतलब अगर ये r कैपिटल R के बराबर हो गया तो मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे चार्ज हो, यहीं पे सारे चार्ज है सरफेस पे, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। अब जैसे मैं सरफेस से आगे गया मीन्स कौन सा केस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर पे, और आर स्क्वायर पे जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, टच नहीं करेगा, ठीक है, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, ठीक। और ये जो पॉइंट होगा ये ई मैक्स होगा, मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस पे होगी स्फेरिकल सेल के, और उसके बाद उससे पहले आर लेस देन कैपिटल आर के लिए क्या होगी, 0, और यहाँ पे क्या होगी, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर मीन्स आउटसाइड। यहाँ पे जो डिपेंडेंसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगी, 1/r स्क्वायर की, आउटसाइड में। तो ये जो ग्राफ बना वो क्या, 1/r स्क्वायर का। तो ये ग्राफ जो है ये पूछे जाते हैं और आपसे ये केस पूछा जाता है इनसाइड और आउटसाइड वाला, ठीक है। सेम हर जगह यही चीज करनी है, हमें क्या करनी है, यही चीज करनी है, ठीक है। तो ये पहली एप्लीकेशन थी, ठीक, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और स्फीयर की भी पूछी जाती है, मगर आपके सिलेबस से स्फीयर हटा दिया गया है, मगर मैं करा दूंगा, अभी कराऊंगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या रहेगा कि वॉल्यूम है, इसका मतलब जो सेल में अंदर खाली था वो भी क्या होगा, अब अंदर भरा हुआ होगा, ठीक है। तो पूरे वॉल्यूम में हर जगह पे चार्ज ही चार्ज है, ठीक है। तो देखिए जब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज ऐसी बात करेंगे, और मैंने बोल रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स
अगर मैं इस एरिया में अगर चार्ज की डेंसिटी देखना चाहूँ तो भी सेम होगी, इस एरिया में चार्ज की डेंसिटी देखना चाहूँ, इस एरिया में देखना चाहूँ तो भी सेम होगी, इस एरिया में देखना चाहूँ तो भी सेम होगी, इस एरिया में देखना चाहूँ तो भी सेम होगी। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो देखिए रो इज इक्वल टू क्या है, होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्या है इसका रेडियस। तो क्यू नेट क्या होगा, इस पूरे स्फीयर पे चार्ज क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें भी केस लेंगे अंदर क्या होगा और बाहर क्या होगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक, हम लोग अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर मीन्स हमें मालूम है सब जगह चार्ज है, सरफेस पे तो मैक्सिमम रहता है। ठीक, क्योंकि अगर मैं दो चार्ज अंदर रखूँ तो रिपल्शन कर रहे हैं वो क्या करेंगे, सरफेस पाने की कोशिश करेंगे तो सरफेस पे तो चार्ज रहेगा ही। ठीक, उस पर भी कर लीजिएगा सरफेस पे चार्ज, मगर वॉल्यूम में दिखाना था इस वजह से कर देगा सरफेस पे भी है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इनसाइड। मुझे मालूम है कि कैपिटल आर का तो स्फीयर है, मैं क्या रहता है इनसाइड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूँ कुछ ये। ठीक, इसकी क्या होगी रेडियस स्मॉल आर। अब देखिए पूरे की क्यू नेट है, पूरे की तो ये है, तो इसकी क्या होगी, इतने एरिया में कितने चार्ज होंगे। अब पहले हम उसकी बात करते हैं फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे। तो हमें ये मालूम है कि यूनिफॉर्मली चार्ज एसटी में क्या था कि चार्ज रहेगा हर जगह हर वॉल्यूम पे, छोटे से छोटे वॉल्यूम पे जो चार्ज डेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी सेम रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो वो होगा इसके लिए इस सरफेस के लिए फॉर गॉसियन सरफेस। ठीक है, फॉर गॉसियन सरफेस इसके लिए देखिए क्या होगा, अंदर में चार्ज कुछ क्यू डैश मान लो कोई दिक्कत, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है क्या है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा छोटे से आर का कितना होगा 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू। ठीक है, यहां तो मैं क्यू डैश निकाल सकता हूं, तो इतना चार्ज होगा इस छोटे से स्फीयर के अंदर। क्यों, क्योंकि रो क्या है सेम है, क्योंकि ये क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमें मालूम है क्यू इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके लिए क्यू इनक्लोज क्या है क्यू डैश, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर क्यू डैश अपन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डैश की वैल्यू क्या है उसको भी मैं लिख देता हूँ रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। हमें मालूम है कि देखिए हमें तो केवल इतने बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इस गॉसियन सरफेस के लिए आर क्या रहेगा हर जगह सेम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर पे डिपेंड करती है और आर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है। तो पहले हम इसको ई डी ए cos थीटा इज इक्वल टू रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, थीटा क्या होगा 0, क्योंकि अगर मैं यहाँ छोटा सरफेस हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, तो एंगल क्या होगा 0। जब एंगल 0 हो गया तो cos 0 क्या हो गया 1, तो इसका मतलब क्या होगा अब मैं डीए बात कर रहा हूँ, ये डीए किसका होता है गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि गॉसियन सरफेस के लिए तो एरिया कंसीडर करते तो ये क्या होगा आर क्यूब इज इक्वल टू 4 रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैसे
यहाँ आर क्या है, सॉरी आर स्क्वायर होगा, तो क्या होगा आर स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, केवल आर बचेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई एक्चुअल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई इनसाइड के रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, आर के। ठीक, ये बात हो गई इनसाइड की। अब बात करते हैं आउटसाइड की। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, मीन्स ये स्फीयर था, तो हम कोई आउटसाइड पे एक पॉइंट लेने के लिए हमें इस्तेमाल आता है, इसी के अलावा हम क्या करेंगे गॉसियन सरफेस। हमें मालूम है कि स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस स्पेक्ट्रल सरफेस गॉसियन सरफेस स्फीयर ही लेंगे। ठीक है, इसकी भी डिस्टेंस क्या मानेंगे आर, क्योंकि आर वेरी कर रहा है, ये आर क्या है बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे आके आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी आर। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं पूरे इसकी। तो देखिए हमें मालूम है अब इस गॉसियन सरफेस के लिए चार्ज क्या होगा, जो पूरे स्फीयर पे होगा, और पूरे स्फीयर पे चार्ज क्या था हमें मालूम है क्यू नेट था, और क्यू नेट की वैल्यू क्या थी सिग्मा 4/3 पाई आर क्यू, यही थी। तो क्यू इनकी का क्या हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई इस आर के लिए क्या होगा, ये आर क्या होगा पूरे गॉसियन सरफेस के लिए कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ई भी क्या होगा हमारे लिए कांस्टेंट होगा। तो ई क्या हो गया, पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर क्यू 3 एप्सिलॉन नॉट। थीटा क्या होगा फिर से जीरो ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एरिया है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है सेम डायरेक्शन, थीटा जीरो, और cos जीरो की वैल्यू क्या आएगी 1, इसका मतलब ये क्या हो गया 1, ई डी ए बचा, ई क्या कांस्टेंट हो गया हमारा, तो क्या हो गया यहाँ पर डी ए इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। डी ए क्या है गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, समझ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो कितनी बची सिग्मा आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आउटसाइड की है। ठीक, तो जो ई आउट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि आर भी क्या है स्फीयर का कॉस्ट है, सिग्मा कॉस्ट है, सॉरी सिग्मा क्या रो रो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, रो होगा यहाँ पे, तो रो लिखा है ना, हाँ यहाँ रो लिखा है। ठीक है, तो रो लिख लीजिएगा। ठीक, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है 1 अपॉन आर स्क्वायर पे, पर इनसाइड किस पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, मैं इसको कर देता हूँ, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ ई वर्सेस आर का, तो क्या बनेगा आर यहाँ पे कहीं पे आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, मैंने बता दिया था कि अंदर से आर बढ़ाते जाएंगे, एक समय आएगा कि आर क्या हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर। तो जब तक सरफेस पे नहीं आ रहा है तो इन साइड यहाँ तक
जब तक सरफेस तक नहीं आ रहा है। इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मीन्स जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वो क्या होती है, लीनियर जाती है। क्या जाती है, लीनियर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, E इनसाइड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक, कैपिटल आर तक क्या रहेगी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। पर जैसे ही जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा हुआ, मीन्स आउटसाइड का केस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी, 1/r² से डिक्रीज। मीन्स 1/r² का ग्राफ क्या होता है, मैंने अभी बताया था स्फेरिकल शेल के लिए, टच नहीं करेगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, 1/r²। ठीक है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम पहुंचेगी, और जैसे ही सरफेस पे मैक्सिमम पहुंचे उसके बाद 1/r² से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे ई मैक्सिमम। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये है नहीं, मगर आपको जानना चाहिए कि कैसे निकालते हैं जनरली। ठीक है, अब केस लेते हैं एक इनफाइनाइट शीट का, और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खत्म। तो अब हम लोग कंसीडर करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट और प्लेन। ठीक है, तो देखिए इनफाइनाइट है, मीन्स हमें उसका नहीं मालूम कितनी बड़ी शीट है, मगर इनफाइनाइट लेंथ की चार्ज है। ठीक, तो हमने बताया था कि चार्ज शीट के लिए हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, और हमें किसी पी पॉइंट पर हमें फाइंड करनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कुछ कंडीशन ऐसी है कि आप ऐसे समझिए, कोई पेज है, चलिए इसी को समझिए। जो शीट है समथिंग ऐसे है, तो एक ही सरफेस है मगर बहुत पतली शीट होगी, ऐसे समझिए ये रही। ठीक है, बहुत पतली शीट है, ये समझिए। ठीक, ये वाली, ये क्या है, एक पतली शीट है। ठीक, और इस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और हमें किसी एक पॉइंट पे क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अगर ये इस पूरे पेज पे, ऐसे समझिए अगर इस पूरे पेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, सीधे सीधे जाएंगी। ठीक है, सीधे सीधे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, या इधर की साइड जाएगी, अलॉन्ग द सरफेस जाएगी नहीं, हमें तो सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अब गॉसियन सरफेस हम कुछ ऐसे लेते हैं, जैसे ये सिलेंड्रिकल, ये गॉसियन सरफेस लीजिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए, तो ये जो मैंने होल किया है इसमें, और ये जो चौक है ये सिलेंड्रिकल है। देखिए, तो ये जो शीट से ये जो सिलेंडर, ये चौक से जा रहा है, सेम वही फॉर्म ये बना हुआ है। ठीक है, मीन्स एक शीट से हम क्या करें, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म की गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, और जो चार्ज है इस स्फीयर का वो तो कैपिटल की हम मान लिए। ठीक है, मगर इस स्मॉल में क्या होगा, इस स्मॉल में कितना कंटेंट होगा, तो कितना कंटेंट होगा, ये जो आपको होल दिख रहा है इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया की, क्योंकि सिलेंडर नहीं तो ही सिलेंडर नहीं तो ये क्रॉस सेक्शन बना है, तो इस छोटे से एरिया में कितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसी के बेसिस पर हम इस पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम गॉस लॉ लगा के इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इस इनफाइनाइट शीट के कारण हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें मालूम है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ए, हमें एरिया भी नहीं मालूम क्योंकि इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हम पूरे चार्ज को क्या करते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या लेते हैं, सिग्मा है, सिग्मा ए ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होता है, ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया होती हैं, और ये जो होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, इन दोनों से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास करनी चाहिए, मीन इससे पास करेंगे, और ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करनी चाहिए। मगर हमने बताया क्या कि अगर कोई प्लेन शीट है, कोई प्लेन शीट है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे पास करेंगे, ऐसे तो पास करेंगे नहीं, क्योंकि चार्ज यहाँ है, अगर चार्ज यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं। ठीक, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जनरेट होगी वो क्या करेगी, ऐसे जाएगी, ऊपर की साइड नहीं जाएगी। और कर्व्ड सरफेस अगर मैं यहाँ छोटा सा लेता हूँ,
तो कर्व सरफेस की वजह से क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा ऊपर की साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में क्या होगा 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री में तो मालूम फ्लक्स क्या cos 90 क्या होगा 0, इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा 0, इसका मतलब इस कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, पास नहीं करेगी। तो देखिए फाई इज इक्वल टू, मैं लिख दूं ठीक, ये कर्व सरफेस के लिए है अभी, जिसको मैं तो फाई कर्व अब यहां पे देखिए फाई कर्व क्या हो जाएगा, ई बी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिग्री कितनी बनती है 90, तो इसका मतलब क्या हुआ cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मतलब क्या होता है 0। मतलब क्या हुआ कि जो कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइन पास करेंगे वो क्या है एक भी नहीं, इसका मतलब उसका फ्लक्स क्या है 0, उसका फ्लक्स क्या है 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कर्व सरफेस है इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या नहीं रहेगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, सिलेंडर के दो क्रॉस सेक्शन एरिया थे तो इन दो क्रॉस सेक्शन का कंट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, क्योंकि अगर मैं इस चार्ज शीट की बात करता हूं तो चार्ज इधर और इधर दोनों तरफ होगा, इधर की साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा और इधर की साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसकी बात करें एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, इसका मतलब जो पाई टोटल होगा वो क्या होगा पाई 1 और पाई 2। क्या होगा पाई 1 प्लस पाई 2। अब पाई 1 पाई 2 क्या होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए जो कैपिटल क्यू का वो क्या है सिग्मा अपॉन ए के बराबर है, तो यहाँ मैं सिग्मा अपॉन ए लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक, दोनों के बीच में एंगल क्या है ई डी है, ई डी है, दोनों के बीच में एंगल क्या है cos 0 cos 0, इसका मतलब ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ई डी है cos 0। ठीक है, cos 0 का मतलब क्या होगा 2, ठीक है, इसको क्लोज मत करिएगा, क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया ये क्लोज नहीं होता, सरफेस एरिया ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे ओपन यूज करके चलेंगे। ठीक, अब ये देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कांस्टेंट होगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ले रहे हैं इससे। ठीक है, तो क्या होगा हम ई ले लेते हैं, और क्या होगा डी इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अब
देखिए डी है, डी क्या होगा, ये छोटा सा डी है, ठीक, ये छोटा सा डी है। अब डी का पूरे में इंटीग्रेशन करेंगे और मैंने इस इनफाइनाइट एरिया लेंथ को शीट को क्या बना है, एरिया ए। तो अगर मैं पूरे का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, मुझे ए मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 2e इंटीग्रेशन, ये पूरा क्या रहेगा, एरिया ऑफ शीट। तो हमने एरिया ऑफ शीट पहले ही मान रखा है क्या, ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2 नीचे आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट चार्ज के लिए। अब देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्राविटिकल इजी तो है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट और डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये पॉइंट अगर मैं यहाँ रखता या बहुत दूर रखता तो भी कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ही मिलेगी इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पी पॉइंट पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, अगर मैं ये पूछूं कि दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मतलब इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस चार्ज की, तो वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मगर एक साइड की क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड की क्या होगी, सिग्मा एप्सिलॉन बाई 2 नॉट, ठीक है। ये पी पॉइंट के लिए मैंने निकाली है इस तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस शीट के लिए। हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि हमें पी पॉइंट पे निकालना था। मैं ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर इस शीट की पूरी पूछी जाए, किसी पॉइंट पे नहीं, इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट और राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेफ्ट के लिए भी यही है और राइट के लिए भी यही है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इस इनफाइनाइट चार्ज शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी वो ये होगी, मगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट या राइट पॉइंट पर अगर पूछा जाएगा तो क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। हमें यहीं तक निकालना है, ये मैंने बताया किसी पॉइंट पर नहीं, इस पूरे शीट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी वो मैंने बताई है, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बताओगे, इसका ग्राफ जब डिपेंड ही नहीं कर रहे तो ग्राफ खींच के क्या करोगे, रिलेशनशिप कुछ है ही नहीं डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। बस एक थोड़ी सी और चीज है, वो थोड़ी सी देख लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार दे जाए तो क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, दो शीट के बीच में इस साइड और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें मालूम है कि प्लेट शीट के कारण क्या होती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, कितनी भी दूर हो, ठीक है। तो देखिए पहले इसकी बात करते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक इस डायरेक्शन में जाएगी इसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या होगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव से दूर भागते नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूंगा तो क्या जाएगा, एक्स क्या, ठीक, क्या जाएगा, तभी वेक्टर हो जाएगा, तो क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। अब बात करते हैं क्यू की, ठीक। क्या भागेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा और निगेटिव के कारण
पास भागने की कोशिश करेगा। तो E Q पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स डायरेक्शन में, और सॉरी माइनस एक्स डायरेक्शन में, और इसके कारण क्या होगा? नेगेटिव कारण। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या करना है? एक्स कैप को बाहर लेना है। ये दोनों क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यू पॉइंट पे वो क्या होगी? जीरो। इस पॉइंट पे देखिए इधर आएगा और पॉजिटिव से दूर भागेगा। तो ई आर पे क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ होगा, और 8 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? प्लस के साथ होगा। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो तीनों पॉइंट पर निकाल सकते हैं, ना। चलिए एक और केस देख लेते हैं, और इसके बाद आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक बचता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म व्हेन वी प्लेस दैट डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन। ठीक, ये केस हमारा रहे बचा है, उसको मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, अभी ये एक केस और देख लीजिए। पी पे, क्यू पे और आर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। ठीक है, तो ये आप होमवर्क ले लीजिए। मालूम है इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा तो जीरो हो जाएगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इधर जीरो नहीं होगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, तो ये भी जीरो नहीं होगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और होमवर्क आप जो ऐप है उसमें आप मुझे ये करके दिखाएंगे जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, तो अब मैं एक टॉपिक बचता है और आपका एक चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट विल हैपन व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और सॉरी व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्लेस द इलेक्ट्रिक डायपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे यहाँ ओवर में इलेक्ट्रिक डायपोल, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी पैरेलल होंगे, इक्वी डिस्टेंस का होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं डायपोल रख दूँ माइनस क्यू प्लस क्यू, तो अब इसकी वजह से फोर्स एक इधर लगेगी, एक इधर लगेगी। ठीक है, जब दो अपोजिट फोर्सेज होती है तो क्या होता है? इसमें कपल लगेगा, कपल की वजह से टॉर्क लगेगा, इसकी वजह से डायपोल क्या करता है? रोटेट करता है, फिर उसकी हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी रहेगी, टॉर्क फाइंड आउट करना लेगा। तो ये सब चीजें हैं, तो वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके।